नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। चलिए बच्चों, अभी हम पंचमा पाठ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एकह काकह से लेके हमने स्वनिडम सिक्तेन अकरोत तक हमने अनुवाद कर लिया है। ठीक है, आज हम करेंगे ततः वर्षा आगता से लेके प्रार्थनाम अकरोत तक हम हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ततः वर्षा आगता। ततः वर्षा आगता यानी उसके बाद, तत् यानी उसके बाद, वर्षा आई, आगता आ उपसर्ग और गम धातु। ठीक है, आई ये होगा लंग लकार में। सर्वत्र शीतलता हरितिमा च अभवत। सर्वत्र एक अव्यय पद है। सर्वत्र मानी सभी और या सभी जगह। शीतलता यानी ठंडक, हरितिमा यानी हरियाली, च यानी और के लिए प्रयोग किया जाता है। अभवत हो गई, सभी जगह ठंडक और हरियाली हो गई। हमने जब पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गर्मी के दिन थे, चिड़िया का घर पिघल गया था और वो बहुत परेशान हो रही थी, है ना। उसके बाद देखिए वर्षा आ गई, सभी जगह ठंडक हो गई, हरियाली हो गई। उसने जब दोबारा अपना घर बना ही लिया था, है ना। वर्षा या धरासरई काकश्य मृतिका नीडम गलितम नष्टम च। वर्षा या धरासरई, अब धरासरई यहाँ पर है। धरासरई मतलब होता है धरासार, धारा जमा आसार है, यानी मूसलाधार वर्षा। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में दिया गया है शब्दार्थ, इसलिए मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो जो मूसलाधार वर्षा थी उससे कौवे का जो काकस्य मृतिका नीडम गलितम नष्टम च। काकस्य यानी कौवे का, मृतिका यानी मिट्टी का घोंसला, मृतिका नीडम मिट्टी का घोंसला, गलितम नष्टम च गलित यानी गल गया और नष्ट हो गया। दोबारा देखिए, वर्षा, उसके बाद वर्षा आई, सभी जगह ठंडक और हरियाली हो गई। वर्षा या धरासरई मूसलाधार वर्षा से कौवे का मिट्टी का जो घोंसला था, मिट्टी का जो घर था, वह गलकर नष्ट हो गया। परम चटकायाः सिक्तेन निर्मितम गृहम दृढ़तरम अभवत। परंतु चटकाया सिक्तेन निर्मितम, चटका का मोम से निर्मित घर है, दृढ़तरम अभवत मजबूत रहा। दृढ़ और तरप प्रत्यय है यहाँ पर, तो मजबूत रहा। ठीक है, आगे देखिए, ग्रहे भगने काके महती आपदा अपतिता। ग्रहे भगने घर के टूटने पर, ग्रहे भगने घर के, काके की षष्ठी विभक्ति, भगने इसमें भी षष्ठी विभक्ति, घर के टूटने पर, काके महती आपदा अपतिता कव्वे पर बड़ी आपदा आ पड़ी या आ गिरी। पतित यहाँ पर आ उपसर्ग है, पत धातु है। कौन सी? पत धातु है। पतिति पतत पतंती इस प्रकार से बनता है। आपतिता आ पड़ी, क्या पड़ी? मुसीबत। दोबारा देखिए कि सिक्तेन निर्मिता ग्रहम दृढ़तर अभवत, और सिक्तेन यानी मोम से बना हुआ घर तो मजबूत रहा, लेकिन घर के ग्रहे भगने काके महकती आपदा आपतिता, घर के टूटने से कौवे पर एक बड़ी आपदा आ पड़ी। ठीक है, वर्षा जलई सिक्तः शीतेन च कंपितः काकः चटकाग्रहम प्राप्य निवेदनम अकरोत्। वर्षा जले सिक्तः, सिक्तः यानी भीगा हुआ, वर्षा के जल में भीगा हुआ। शीतेन च कंपित, ठंड से कांपता हुआ कौवा। चटका ग्रहम प्राप्य निवेदनम अकरोत्, चटका ग्रहम प्राप्य, चटका के घर पहुंचकर, निवेदनम अकरोत् उससे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? मम प्रिय मित्र चटके, मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया अद्य मयम स्वगृहे आश्रम यच्छ, अन्यथा मम मरणम तु निश्चितम। कृपया आज मुझे अपने घर में आश्रय यानी शरण दे दीजिए। यच्छ यानी देना, दे दीजिए। अन्यथा यानी अन्यथा मम मरणम तो निश्चितम, अन्यथा मेरा मरण तो निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे। कृपया आज मुझे अपने घर में आश्रय दे दीजिए, अन्यथा मेरा मरण तो निश्चित है। आगे देखिए, काकम आपदाग्रस्तम दृष्टवा सरल हृदय चटका करुणाया तस्मै अकथ्यत। काकम आपदाग्रस्तम दृष्टवा, कौवे को आपदाग्रस्त यानी मुसीबत से घिरा हुआ, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, करिया करके अर्थ में होता है ना, देख करके,
दृश्य यानी देखना, कत्वा प्रत्यय करके, ठीक है, देख करके सरला हृदय चटका, अच्छे हृदय वाली चिड़िया, करुणाया तस्मै अकथ्यत, करुणा यानी दया से उससे कहा, अकथ्यत यानी कहा, लंग लकार भूतकाल, जिनके आगे कोई भी धातु, यहाँ पर कद धातु है, यहाँ उसके आगे जहां भी आ जाता है तो आप समझ लीजिए लंग लकार होता है, ठीक है। अकथ्यत क्या कहा, आगच्छ प्रिय मित्र मम गृहे तव स्वागतम, आइए प्रिय मित्र मेरे घर में आपका स्वागत है, ठीक है। चिंता मा कुरु, चिंता मत कीजिए, माँ यानी मत, ठीक है, ये भी एक अव्यय पद है, चिंता मा कुरु, चिंता मत कीजिए। स्वस्थ प्रसन्न च भव, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए, ठीक है। विपत्तौ सहायताम आश्रम च प्राप्य वायस अचिंतयत, विपत्तौ सहायताम आश्रय प्राप्य, विपत्ति में सहायता और आश्रय प्राप्त करके वायसः अचिंतयत, यहाँ पर वायसः दिया गया है, वायस यानी क्या होता है, यह कौवे का पर्यायवाची है, काकः वायसः यानी कौवे का पर्यायवाची, विपत्ति में सहायता और आश्रय प्राप्त करके कौवा सोचने लगा, वायस यानी कौवा सोचने लगा। धिक माम विश्वासघाती गर्वितम च, धिक्कार है मेरे विश्वासघाती और घमंडी, धिक्कार है मुझ विश्वासघाती और घमंडी पर। स्नेहेन मम स्वागतम कृत्वा एष चटका मित्रस्य कर्तव्यम पालयति, स्नेहेन मम स्वागतम कृत्वा, अब देखिए यहाँ पर भी कृत्वा कृ धातु है ना, कत्वा प्रत्यय, स्नेह से मेरा स्वागत करके ऐसा चटका, यह चिड़िया ने मित्रता का कर्तव्य पालन किया है। स्वार्थी अहम तस्य शरणम नायच्छम, स्वार्थी मैं उसको, जो कि मैं स्वार्थी हूं, मैंने उसे शरण नहीं दी। यच्छ धातु है यहाँ पर, यच्छ धातु है, लंग लकार है, ठीक है, इसलिए बना अयच्छम, और उत्तम पुरुष एक वचन में अयच्छम, ठीक है। जो मैं स्वार्थी हूं, मैंने तस्य यानी चिड़िया के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, उसको शरण नहीं दी। एव चिंत्यत्वा लज्जितः काकः चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत्, यह सोचकर लज्जित काका, शर्मिंदा कौवे ने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं पुस्तक में वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, जितना मैंने आज पढ़ाया है उसमें जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है वो मैं आपको करा रही हूँ। जैसे कि भग्नः यानी टूटना, सिक्तः यानी भीगा हुआ, अद्य यानी आज, ये एक अव्यय पद है, दृष्टवा यानी देखकर, यहाँ पर दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है, आपदाग्रस्त यानी मुसीबतों से घिरा हुआ, वायसः यानी कौवा, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, काकः पर्यायवाची का, कि कौवे का पर्यायवाची क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, वायस, यह भी एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगला है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में किम काकः चटकायै शरणम अयच्छत, प्रश्न नंबर 3 आपकी पुस्तक का है ये, क्या कौवे ने चिड़िया को शरण दी, आप बताइए दी थी, नहीं दी थी, है ना। किम काकः चटकायै शरणम अयच्छत, क्या कौवे ने चिड़िया को शरण दी, ना, ठीक है। का मित्रस्य कर्तव्यम अपाल्यत, किसने मित्रता के कर्तव्य का पालन किया, ये आप स्वयं लिखेंगे। इसका उत्तर वैसे तो क्या है, चटका, लेकिन ये प्रश्नों को आप स्वयं हल कीजिएगा, ठीक है, और पेंसिल से लिखिएगा। बाद में जब मैं रिवीजन वीडियो डालूंगी इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख कर दूंगी, ठीक है, तब आप फेयर वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत में आप 3 प्रश्न कर चुके थे। चतुर्थ प्रश्न देखिए, वर्षा या धरासरई किम अभवत, कि वर्षा या धरासरई, मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ, मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ, काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च, है ना। तो अब हमें कैसे लिखना है इसको, ये पृष्ठ संख्या 34 पर जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है तत्व वर्षा, उसकी दूसरी लाइन है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, किम के स्थान पर लिखेंगे, वर्षा धरासरई
है ना, और किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, काकश्च मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च। ठीक है, आगे देखिए, लज्जित काकः किम अकरोत्, लज्जित काक ने यानी लज्जित कौवे ने क्या किया, लज्जित काकः चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत्, क्या किया, लज्जित कौवे ने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की। यह पृष्ठ संख्या 35 पर आपकी लास्ट वाली लाइन की आधी लाइन लज्जित काका से शुरू है, लज्जित काकः चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत्। ठीक है बच्चों, तो आप ये प्रश्न उत्तर कीजिए। हमारा पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ, इसके पश्चात हम करेंगे प्रश्न उत्तर इसके बाद। ठीक है, यह कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट